हेलो बच्चे, कल लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। उसमें जो बेसिक्स हमारा फॉर्मूले डिराइव होना है वो ऑलरेडी हो चुका है। मैं अभी थोड़ा सा आपको क्वेश्चनिंग करता हूं। मेरे को आप बताओ, एक ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से ड्रॉप करते हैं, कितने देर में ग्राउंड पहुंचेगा? h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड? रूट ओवर ऑफ 2h/g। मतलब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ये हाइट h है। h इज इक्वल, जब नीचे पहुंचेगा h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर एंड टाइम टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h/g। क्यों याद नहीं है बच्चे? ये टिप्स में रहना है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं u की स्पीड में, तो मैक्सिमम हाइट जाता है फिर वापस आ जाता है। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? u/g। व्हाट इज टोटल टाइम? 2u/g। इसमें क्या टाइम इन्वॉल्व हो गया? जाने का टाइम और वापस आने का टाइम। देख रहे हो ना, ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो रहा है। एक आधे क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये कितने स्पीड में ग्राउंड पहुंचता है? रूट ओवर ऑफ 2gh। और ये कितने स्पीड में पहुंचेगा? जितने स्पीड में हमने फेंके थे उतने स्पीड में आके पहुंचेगा, बट डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अच्छा, ये कितना हाइट जाएगा मैक्सिमम? u स्क्वायर बाई 2g, हाइट अप टू व्हिच इट राइजेस, दैट इज u स्क्वायर बाई 2g। यही है, u स्क्वायर बाई 2g। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, राइट? एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। बेटा आगे से इतना लेट नहीं चलेगा, है? ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट from height 80 meter, height 80 meter, find time taken by it to reach the ground, second, speed with which it reaches the ground। करो। हमने क्या किया? बॉडी को ड्रॉप किया। जी का 10 ले लो, जी का टेक जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू को 10 ले लो। हाँ, 4 सेकेंड आ गया, फिर आ गया। कर थोड़ा सा क्वेश्चन को डायग्राम बना के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की फॉर्म में करना है। 40 क्वेश्चन का तो क्लिप आप मैं दे दूंगा, उससे नोट कर लेना। क्लिप ले लो, नोट कर लो।
नोट कर रहे हो ना? मैं चेक करूंगा, मेरे को कल एक बार रजिस्टर चेक करवा देना सर, है? कल सारे रजिस्टर ले आना और मेरे को चेक करवाना फर्स्ट क्लास के बिगिनिंग में। आ गया? देखो कैसे करना है क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। गौरव, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ये हमारा बिल्डिंग है, ये हाइट दे रखा है कितना, 80 मीटर। हम यहां से ड्रॉप कर रहे हैं। सो जब ड्रॉपिंग का केस होगी तो ये आके नीचे पहुंचेगा, मान लो टी सेकंड लगा, u 0 हो गया। देन क्या होना चाहिए, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, दैट इज 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10, ऐसा यूनिट में लेना है। तो ये कट गया 16 का रूट ओवर कितना, 4 सेकेंड। इट विल रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। तो कर दी तरह हुआ था, है? थोड़ा सा ढंग से डायग्राम बना के पूरा सॉल्व कर करके करो। थोड़ा सा कागज खराब हो, छोटा लिखना है? छोटा लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने स्पीड में पहुंचेगा, क्या रिजल्ट है, v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh, दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 80, कितना हो गया, 16। 16 इंटू 100 का रूट ओवर, दैट इज 4 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? है? ले क्लिप, समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप? किसी का भी ले लो। ओके, अच्छा, और एक क्वेश्चन दो, मैं कल कॉपी चेक करूंगा सब, और थोड़ा सा जल्दी आ जाना। An object is projected up with projected up from ground with speed of 60, चलो 50 ले लो, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड फर्स्ट पार्ट, टाइम ऑफ एसेंट, सेकेंड पार्ट, total time taken by the body third, distance and displacement in first 6 seconds, distance and displacement in first 7 seconds, first 7 seconds करो।
एंड मैक्सिमम हाइट इसमें भी फाइंड कर लो, थर्ड ये फोर्थ पार्ट ले लो, ये आपका थर्ड पार्ट मैक्सिमम हाइट इट राइजेस। इसमें आपका 4 क्वेश्चन है। G10 ले लो, जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा G10 ले लो। हुआ 560। अच्छा, मैं मेरे को एक एक करके बता। तेरा फर्स्ट पार्ट सबका हो गया? दिव्य हो गया फर्स्ट पार्ट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू। देखो हमने बॉडी को कैसे फेंका, ये हमारा ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका, कितना स्पीड दिया, u इज इक्वल टू 50, दिस इज u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट गया और वापस आ गया। सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u बाई g, दैट इज 50 डिवाइड बाई 10, दैट इज 5 सेकेंड। टोटल टाइम आके जब ये ग्राउंड पहुंचा, टोटल टाइम t इज इक्वल टू 2u बाई g, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सेकेंड पार्ट भी हो गया। मैक्सिमम हाइट, ये वाला आपका मैक्सिमम हाइट है, एम आई राइट? दिस इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। मान लो याद नहीं रहता मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो क्या करोगे? ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो चैप्टर आएगा जब 2 डायमेंशन हम कंबाइन करेंगे, यही फॉर्मूला आपका ज्यादा यूज होना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई ये अभी अभी प्रैक्टिस करो। नहीं तो आपको क्या करना है, v स्क्वायर माइनस ये v 0 हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह में v कितना हो जाएगा 0, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। a कितना है यहाँ पे, a इज इक्वल टू माइनस g, एम आई राइट? माइनस क्यों? ऊपर की तरफ पॉजिटिव पैरामीटर्स, नीचे की तरफ नेगेटिव पैरामीटर्स। अब v आपका 0 हो गया, देन माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एस इज इक्वल टू कितना h। ये माइनस माइनस कट गया, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। देख रहे हो ना? आप बाई चांस जहां पे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला बना बना के करो,
तो फॉर्मूला बना बना के करने से क्या होगा, अंदरूनी चीजें आपको माइंड में खुल जाएगी। समझ में आ गया? अंदरूनी चीजें माइंड में खुलेगा। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। यू स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 बाई 2 इंटू 10 कट गया, ये हो गया 25। कितना हो गया? 125। अब रह गई हमारा कौन सा? फोर्थ पार्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम हाइट कितना गया बच्चा ये ऑब्जेक्ट? 125। ये हाइट हमारा, हमें पता है दिस इज 125। अब वो कितना टाइम पे पहुंचता है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है? माइनस जी। एस फाइंड करनी है। यू कितना है? यू आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अच्छा, कितने सेकंड में कह रही है? 7 सेकंड में। अब ये कितने सेकंड लगा चढ़ने के लिए? 5 सेकंड। ये 5 सेकंड के लिए चढ़ा और 2 सेकंड ये वापस आया होगा, है ना? 2 सेकंड के लिए ये वापस आया होगा। देन डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट से भाई ये सीधा गया, सीधा वापस आ रहा है, जाके हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा, फिर वापस आके एक्चुअली इस जगह में पहुंचा है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखो एस इज इक्वल टू यू आपका हो गया 50, टी हो गया हमारा कितना? 7 प्लस हाफ, ए इज इक्वल टू माइनस जी मतलब 10 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया 350 माइनस 5 इंटू 49 कितना हो गया? 350 माइनस 240 से 5 कम गया, 250 से, हाँ 245 कितना हो गया? 105। देख रहे हो? यस सर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? 105। देन डिस्टेंस कितना हुआ होगा? ये डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज। बेटा टोटल हाइट कितना गया था? 125। आप देख रहे हो इसमें जाने का और आने का सब कुछ इन्वॉल्व है। इसका मतलब मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो ये वाला प्लस ये वाला करूंगा। ये आपका 125 है, ये आपका 105 है, ये कितना होना चाहिए? 20। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 125 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 145। डिस्टेंस इज इक्वल टू 145 मीटर, इसकी यूनिट मीटर में होगा। अब एक चीज नोट करना, अब अभी रुक जा, देखो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ना, जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो आपको ये बदर नहीं करना है कि ऑब्जेक्ट इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कहीं पे भी हो, ये वेक्टर है, ये इक्वेशन वेक्टर की होता है, ये हर पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आप एक बार देखो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस गया? अच्छा, कितना टाइम लग गया? टाइम ऑफ 5। कितना टाइम दे रखा है? देन यहाँ पे 5 सेकंड के लिए चढ़ा और 2 सेकंड के लिए वापस आया, 2 सेकंड के लिए वापस आया तो कितना डिस्टेंस? ये इधर वेलोसिटी कितना है? 0। 2 सेकंड के लिए कितना? ये ड्रॉप हो गया। इधर ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचता है उसके बाद ड्रॉप होता है, ये ड्रॉपिंग के केस में कितना होना चाहिए? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू जी हो गया 10, टी स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर कितना? 4। देखो कितना हो रहा है? 20। इसका मतलब 125 जाने के बाद 20 मीटर नीचे गिरा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका 105 हो गया। आपको इंडिविजुअल करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। Am I right? So, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है? ओके।
ठीक है, करूं? एक चीज आपको यहां पे बच्चे देखो, एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल फॉर्म में लूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं 40, ये ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं। मान लो यू दे दिया, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा? ये h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। u कितना है? 40। u का स्क्वायर 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये कितना हो गया? 80 मीटर। ये 80 मीटर गया। अब ये चढ़ चढ़ के जा रहा है। नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूं, चढ़ चढ़ के जा रहा है। यहां पे वेलोसिटी कितना है? 0। टाइम ऑफ एसेंट कितना है? u बाई जी, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड के लिए चढ़ा और 4 सेकेंड वापस कितने देर में आएगा? तो एसेंट ऑफ टाइम एंड डिसेंट टाइम दोनों बराबर होता है। अब देखना, वापस आने के टाइम में, मैं यहाँ पे वापस आने के टाइम में ड्रॉपिंग हो रहा है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। एच कितना है? 8। देन ये वाला टाइम कितना होता है वापस आने का टाइम? दैट इज रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। देखो कितना हो रहा है, रूट ओवर ऑफ 2 h हो गया 8, 80 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 4 आ गया। 8 इंटू 2 16, 16 का रूट ओवर हो गया 4। इसका मतलब जाने के टाइम में जितना टाइम लगा, आने के टाइम में उतना टाइम लगा। जितना स्पीड में ये गया था उतने स्पीड में यहां पे आके पहुंच रहा है। अब यहां पे देखो, इस जगह से जितना टाइम में जाएगा इतने टाइम में वापस आएगा, इतने में, इतने में यहां से यहां तक। सपोज मैं यहाँ ये वाला लाइन देखो, इधर से जितना देर लगेगा इधर से वापस उतने देर लगेगा। इट इज सिमेट्रिकल, मतलब जाने का और वापस आने का दोनों सिमेट्रिकल है। यहां से यहां तक जितने देर में जाएगा यहां से यहां तक उतने देर में आएगा। एम आई राइट? समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? इसको एक बार क्लिप ले लो, मैं फिर आपको एक एक क्वेश्चन दे दूं। ठीक, an object an object is projected up with speed of 80, sorry, 80 meter per second. Find the distance it travels in last second of its ascent. Find the distance it travels in the last second of its ascent.
40 मीटर, तेरा 85 मीटर। लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, क्वेश्चन को समझो। तेरा कितना आया दिव्य? विनय, सिक्सटी फाइव। तेरा बिना ये क्या नाम है गौरव? माथा फोड़ो, ऐसे नहीं होता। लास्ट सेकेंड ऑफ एसेंट, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। देखो इधर देखो सब, कितने गधे हो। तुम्हें डीएन वाला फॉर्मूला पता है? ये क्या होता है? dn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, याद है? इट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एम आई राइट? इट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यही है। अब मेरे को बताओ 0 से 1 तक टाइम, फर्स्ट सेकेंड, और 1 से 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको कहते हैं सेकेंड इंटरवल। 2 से 3 तक टाइम की, ये होते हैं थर्ड इंटरवल। ऐसे हमारा इंटरवल फाइंड होता है। अब ये देखो मैं कैसे करता हूं ये क्वेश्चन को। कुछ नहीं लिखना, अब ध्यान से समझना है। कुछ नहीं लिखना, अब ध्यान से समझना है। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, ये ग्राउंड है, ऊपर की तरफ फेंका। अब ये चढ़ेगा, मतलब एसेंट हुआ, फिर वापस आएगा। बट हमारा जो क्वेश्चन है ये एसेंट वाली पार्ट में है। ये एसेंट, ये डिसेंट। ओके, एसेंट मीन्स चढ़ना, डिसेंट मीन्स गिरना। ये चढ़ने वाले टाइम है। यू कितना दे रखा है? 80 मीटर पर सेकेंड। अब कितनी देर लगेगा इसको पहुंचने में? टाइम ऑफ एसेंट कितना है? टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू बाई जी, दैट इज 80। देखा इधर, 80 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया?
8 सेकेंड, 8 सेकेंड लगा। मतलब 1 2 3 करते करते ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। एम आई राइट? इसका मतलब ये कह रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। t इज इक्वल टू 7 से 8 तक क्या होता है? 2 से थर्ड तक थर्ड होता है, 7 से 8 तक क्या होगा? 8th होगा। एम आई राइट? 0 से 1 तक फर्स्ट, 1 से 2 तक सेकेंड, 2 से 3 तक थर्ड, 7 से 8 तक 8th। एम आई राइट? अब हमें इसको, मैं इसको कह सकता हूं d8, d8। अच्छा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन आपका -g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देन d8 is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, 2 into 8 minus 1। u आपका कितना है? 80। a कितना है? -10। ये 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 5। सो 80 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। ये मेथड 1, ये फर्स्ट मेथड। ओके, लिखो मत। मेथड 2, मेथड 2। अब मेरे को देखना ध्यान से, मेथड 2 8 मीटर में कितना हाइट जाएगा? 8 सेकेंड में। ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंका, अब S7 इज इक्वल टू ut, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S7 इज इक्वल टू 80 इंटू 7 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 49। t की जगह में 7 पुट कर दिया, ए -10 पुट कर दिया। देन ये कितना हो गया? 560 माइनस कितना हो गया? 245। 245 ये हो गया 55, कितना हो जाएगा? 10 और 5 गला 5, 5 4 1, 5 315। अच्छा, S8 क्या होगा? S8 टाइम ऑफ एसेंट आपको दे रखा है। ऑब्वियसली S8 आपका क्या होना चाहिए? u स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g होना चाहिए, u स्क्वायर बाई 2g। बट छोड़ो, अब है एक मिनट। S8 एक मिनट देखो, S8 कितना है? 80। u आपका 80 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 80 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। कितना हो गया ये? 32। इस 640 माइनस 320 कितना हो गया? 320। देन D8 इज इक्वल टू S8 माइनस S7 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 320 माइनस 315 इज इक्वल टू 5 मीटर। आ गया? अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर बाई 2g। देखने कितना हो रहा है? u हो गया 80 इंटू 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 320 आ रहा है। आ गया ना ये 320 मैक्सिमम हाइट, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 हो रहा है। अच्छा, बट इतना क्वेश्चन करने के बाद मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को तीसरा मेथड में करूंगा, मेथड 3। ऑब्जेक्ट को मैंने फेंक दिया ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और वापस आएगा। ये कह रहा है लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक चढ़ने का टाइम
कितना है? 1 सेकेंड। वापस आने का, मान लो मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इधर से ये ऑब्जेक्ट जाता है 1 सेकेंड, आएगा भी वह 1 सेकेंड में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मान लो मैं इस जगह में हूं और यहां से ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में 1 सेकेंड लगता है, तो इस मेरे जगह तक वापस ऑब्जेक्ट को आने में हाईएस्ट पॉइंट से 1 सेकेंड लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? सो यहां से यहां तक आने में जितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जाने में उतना डिस्टेंस है। यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगता है? यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? देन इसको हाइट h ले लूं, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज हाफ g आपका 10, t आपका 1 का स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर। मेरे को करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन है। देखो 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें u आपका चाहे कुछ भी हो, लास्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो चढ़ेगा ये सिर्फ 5 मीटर ही चढ़ेगा। चाहे यू आपका 80 हो, चाहे 800 हो, 80 हो और 800 हो, तब भी लास्ट सेकेंड में चढ़ने के टाइम में ऑब्जेक्ट चढ़ चढ़ के जा रहा है, लास्ट सेकेंड में चढ़ेगा तो 5 मीटर। लास्ट सेकेंड में कितना चढ़ेगा? 5 मीटर। कितना भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्यों ना हो, ऊपर हाइट बदल जाएगा, लेकिन फिर भी लास्ट सेकंड में ये 5 मीटर चढ़ेगा। 5 देखो, जाएगा 5 1 सेकंड में 5 मीटर, आएगा भी 1 सेकंड में 5 मीटर। सो जितना आएगा वापस उतना ही जा रहा था 1 सेकंड में, बस काम खत्म। ग्रेविटी 9.8 तो 9.8 4. ये हो जाए 9.8 ले लेना, 4.9 हो जाएगा। समझ में आ गया? एक्चुअली 4.9 है। तो अब समझ में आ गया कौन सा बेटर होगा? कॉन्सेप्ट बेटर है या फॉर्मूला बेटर है? ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है। एम आई राइट? करो नोट, क्लिप ले लो पहले, तो उसको ढंग से नोट करना है। ठीक, और कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। नो सी, an object is dropped from a from the top of a tower, from the top of a tower. It covers it covers the it covers half the distance, half the distance in last second before reaching the ground, before reaching the
ग्राउंड। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर के ऊपर से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया। अब ये ग्राउंड तक पहुंचने से पहले जो लास्ट सेकेंड है, टोटल डिस्टेंस का कितना कवर किया? आधा। ओके, सुनिए, सुनिए, मैं दिख रहा हूं। अच्छा, देखा ना? वीडियो में आ जाएगा। ये कब लगता है? टोटल टाइम रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, ये क्या कर दिया? हम्म, कैसे हो गया ये? कहाँ कैलकुलेशन किया? कहाँ कैलकुलेशन कहाँ किया? मैंने कैलकुलेशन कहाँ किया? कैसे कैलकुलेशन किया बता? इसमें किस में क्या पुट किया बेटा? ये वन क्या है? टी। टी वन हो गया। देन एच इज इक्वल टू, ये जी स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ना। और सोचो जा। हम्म, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का डायग्राम कहाँ है बेटा? डायग्राम बता, क्वेश्चन का कहाँ है? उंगली का क्या कर लिया है? कैसे पट्टे में आ गया था? और गेम गेट में राहुल के साथ? तो भाई ने राहुल ना, क्या कर रहे हो? किसमें? जो यहीं रहता है? कहाँ पे? तो डिफेंस में तुम्हारे साथ है? वो दुबला पतला है, मोटा मोटा हुआ है कुछ? पतला ही है। तू मेरे को देखी थी पहले? तू छोटी थी बहुत है। मैं देखा हूँ। हम्म, गौरव बता,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का प्लानिंग बता। मेरे को आंसर नहीं पता, मेरे को आंसर पता होता तो तेरे को पूछता क्या। 20 मीटर। ये कौन सा फॉर्मूला लगा लिया, ये से हाफ gt स्क्वायर वाला तो लगेगा, y is equal to half gt स्क्वायर। साइन y कितना कर दिया, डिस्टेंस h मान लिया y तो पूरा डिस्टेंस 2 सेकंड में हो गया हैं? आधा आधा कैसे 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 आखिरी सेकंड में आधा डिस्टेंस कवर करता है, तो आखिरी सेकंड यानी कि बाद तो पूरा डिस्टेंस 2 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आधा का ऊपर वाला मतलब यूनिफॉर्म थोड़ी ना वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस होगा। गेटिंग माय पॉइंट? And listen, when velocity is uniform, then equal distance is traveled in equal time. But यहाँ पे velocity यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऊपर वाला टाइम और नीचे वाला टाइम अलग अलग है। ओके, और इतना आसान होता तो मैं पूछता क्यों, मैं तो खुद कर लेता, मैं तुम्हें पूछ पूछ के करूंगा। नहीं, तुम क्वेश्चन को प्लानिंग कर नहीं रहे हो। क्वेश्चन की प्लानिंग, कुछ तो इसका प्लानिंग है बट गड़बड़ कर गया कॉन्सेप्ट। तेरा कहाँ प्लानिंग? हमने क्या फाइंड करनी है, ये वाला हाइट फाइंड करनी है। ये ऐसे जाके ऐसे थोड़ी ना आ रहा है, एक मिनट, नो, जाके वो वापस थोड़ी ना आ रहा है। एनी ऑब्जेक्ट नहीं, ये वाला होल्डिंग क्यों दिया, मतलब वो दिखाने के लिए वापस आ रहा है। नहीं, वापस क्यों आया, गया कब हो, वापस आया। हाँ, और डायग्राम भी प्रॉपर बनाओ। हाँ प्रिंस, मुक्का खाएगा, मुक्का खा जाएगा। ये हमारा टावर है, मैं ऊपर जाता हूं और प्रिंस को दे दिया धक्का, प्रिंस को दे दिया धक्का, और प्रिंस भाई साहब गिर रहे। क्या प्रिंस की वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो। ये कह रहा है, मान लो ये हाइट h है, अब ये कह रहा है हाफ द डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक आने में 1 सेकेंड लगा, यहां से यहां तक कितना लगा, 1 सेकेंड। और तुम क्या सोच रहे हो कि यहां पे भी 1 सेकेंड लगा होगा, कुछ कह रहे। ये 1 सेकेंड होता जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता, तो ये ऐसा नहीं है। अब बात ये बनती है, एक मिनट, हमारा जो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर फॉर्मूला है, वो कहां से आया था बच्चे? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर में से आया था, जिसमें u 0 था, तो h आपका h हो गया, ये हाफ gt स्क्वायर हुआ था। एम आई राइट? इस इधर देखें, इसका मतलब u 0 होगा जब ड्रॉपिंग के केस होगा, तब h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर होता। ऑब्जेक्ट सपोज यहां से यहां तक पहुंचने में t सेकेंड लगता है, यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम मान लो t सेकेंड लगता है, देन h कितना है, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ये t मिल गया तो h निकल जाएगा, ये आधा डिस्टेंस, एज पर क्वेश्चन ये आधा डिस्टेंस, तो ये कितना है, h/2। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा, लेट करें हम इसको, हम लेट करें, ये t फाइंड हो गया तो h अपना आप फाइंड हो जाएगा। ये t सेकेंड लगा, ये 1 सेकेंड लगी, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, t-1 सेकेंड। देन h/2 इज इक्वल टू t-1, h/2 इज इक्वल टू हाफ g इंटू t-1 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? ये इस जगह में h/2 का ये वाला लगेगा, ये वाला h/2 के लिए फॉर्मूला है, इसके लिए नहीं। समझ में आ गया? अच्छा, तो इसमें 2 काट दो, देन h इज, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। कैन आई राइट, इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, कैन आई राइट हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू t-1 का होल स्क्वायर। अब ये g कट गया, g कट गया, देन t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू t-1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t,
दैट इज इक्वल टू 2t² प्लस 2 माइनस 4t, ये हो गया लेफ्ट साइड में t²। इसको राइट साइड में ले लो, कितना हो जाएगा t² माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब टाइम निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सॉल्यूशन तो पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है माइनस बी। आपको आपको ध्यान होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। याद है? तुम मत कह देना कि सर मैथमेटिकल टूल्स में तो आपने ये बताया नहीं। बताया था मैं, और ये तो ऐसे ही 10th क्लास में करके आए हो। तो यहाँ पे t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इसकी कोफिशिएंट क्या है 1, इसके कोफिशिएंट -4 और ये कांस्टेंट इज 2। देन t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac, ओके, डिवाइडेड बाय 2a। दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस कितना 2√2, 8 का रूट ओवर कितना होता है 4 इंटू 2 का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू 2√2, एम आई राइट, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √2, दैट इज 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2। ये हो जाएगा आपका कितना, देखना आ रहा है क्या उसमें, ये आ जाएगा 3.14, ये हो जाएगा तो 2 माइनस 1.41, 3.41, ये आ जाएगा कितना 0.59, एम आई राइट सेकेंड। बट ये क्या क्वेश्चन देखो, इन दोनों दो टाइम तो हो नहीं सकता भाई, ये भी टाइम हो जाए ये भी टाइम हो जाए, टाइम का 2 सॉल्यूशन आ गया। टाइम का 2 सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता भाई, दो बार कैसे होगा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आने के टाइम में। अब इसमें ये नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑलरेडी 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब टोटल टाइम 1 से ज्यादा होना चाहिए। सो दिस इज डिस्कार्ड, ये आप क्या करोगे डिस्कार्ड करोगे, ओके। इसमें मैं हाइट ऑफ द टावर भी पूछ सकता हूं, ऑल्सो फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टेकन टू रीच द ग्राउंड, ओके। देन टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड क्या आ गया, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड that is t is equal to 2 plus 3 plus √2, नहीं 2 plus √2 that is 3.41 second and h कितना हो जाएगा हाइट h half gt² that is half into 10 into 3.41 का स्क्वायर। करो कैलकुलेशन, ये तुम्हारा पार्ट है, डू इट। आया समझ में क्वेश्चन कैसे करोगे? तुम जितना सोच रहे हो वैसा नहीं सोचते, क्वेश्चन को उसके हिसाब से सोचा करो। हम्म 17.5 कैसे हो जाएगा? 45 से तो ऐसे ही ज्यादा हो रहा है, 45 से ऐसे ही ज्यादा हो रहा है। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2 4.5, 4.5 इंटू 2 45 होता है, 45 से ज्यादा आएगा।
50, हाँ ठीक, 50 से ज्यादा। एक्चुअली 10 का रूट ओवर आपका 3.16 3.17 होता है ना। ये कितना आया? 55 57 है। 55.4 3.14 का स्क्वायर करके देखना एक बार बच्चे। देखो 10 का रूट ओवर आपका 3.17 होता है, 3.16 होता है। 3.3 कितना आया? कैसे तूने मल्टीप्लाई किया? तू मल्टीप्लाई करे करा या मल्टीप्लाई तेरे को कर रहा है? हैं प्रिंस? ये 10 से ज्यादा आएगा, 11 से ज्यादा आएगा, 11 आएगा। 11.5 है, 11.62 आया है। ये 11.62, देन दिस इज हाफ इंटू 10 इंटू 11.62, देन ये कितना हो जाएगा? 10 10 16 5.8, सो दैट इज 58 मीटर। ध्यान रखना 10 का रूट ओवर आपका 3.16 होता है। ओके चलो नोट इट डाउन। ये ले ले क्लिप, डन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। See, an object is projected up from ground, it covers same distance in fifth and sixth second. Okay, find first one, speed of projection, कितना स्पीड में हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। दूसरी पार्ट टाइम, हाइट अप टू व्हिच इट राइजेस, ये कितना हाइट राइज किया, ये ऑब्जेक्ट कितना हाइट राइज किया।
क्वेश्चन समझो, तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन, कुछ डाटा है? क्वेश्चन देखते लगता है ना कुछ भी दिया नहीं है आपने, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, 5 सेकंड में ऊपर जाएगा। ठीक, तेरा विजुअलाइजेशन ठीक है। ये कह रहा है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5th and 6th सेकंड। आ गया? इसी को इसी में इसमें आपका सारा डाटा अवेलेबल है ना? इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ऊपर गया और वापस आएगा। अब जितना डिस्टेंस 5th सेकंड में गया उतना डिस्टेंस 6th सेकंड, ये हो गया 5th सेकंड, ये हो गया 6th सेकंड। इसका मतलब ये यहां से यहां तक 4 सेकंड, ये 5 सेकंड। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू 5 सेकंड। यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 1 सेकंड। देन टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5 इंटू जी कितना है? 10, 50 मीटर पर सेकंड, राइट? देन मैक्सिमम हाइट कितना है? u स्क्वायर बाई 2g, दैट इज 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। आ गया? समझ में आ गया है? तो क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन में हिडन डाटा दिया हुआ है, यू शुड वॉच इट। मैं इसलिए तो कह रहा था इसमें कोई डाटा नहीं दिख रहा ना, आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन बच्चे इसको करेंगे कैसे पता है? बच्चे क्या करते हैं, एक्चुअली तुम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं लिया, गलती होता तो मैं समझाता। देखो नोट करना आप, बच्चे कैसे करेंगे। ये 5th और 6th दिया हुआ है, मतलब डी एन हो गया। डी एन क्या है? u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब d5 इज इक्वल टू कितना है? u प्लस 10 बाई 2 माइनस 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1। एम आई राइट? अच्छा, d6 कितना है? u माइनस 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 1। एक बार देखो सब बच्चे ऐसे ही करेंगे जनरली। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकंड। अब ये दोनों को बराबर कर दो एज पर क्वेश्चन d5 इज इक्वल टू d6। एम आई राइट? सपोज ऐसे करते हैं, u माइनस 5 बाई 2 इंटू कितना है? 10 माइनस 1 9 शुड बी इक्वल टू u माइनस 5 बाई 2 इंटू 11। अच्छा सॉरी 5, ये 5 इंटू 11। अब ये तो कट गए, यू तो निकलेगा ही नहीं। 5 5 भी काट दो, माइनस माइनस भी काट दो, क्या आ गया? 9 इज इक्वल टू 11। क्या मिला? घंटा। बच्चे जनरली ऐसे कर लेते हैं, तुम लोगों ने एक्चुअली अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि तुम करना नहीं चाहते कैसे भी हो। समझ में आ गया? बच्चा ऐसे ही करा, 9 इज इक्वल टू 11 आ गया, बड़ी मतलब क्राइम हो गई है ना? मिला तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक क्राइम हो गया, 9 इज इक्वल टू 11 हो गया। और ये क्यों हुआ? कहां पे जीरो? ऑब्जेक्ट का तो यू तो यहाँ पे है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है? यही है। अब ये क्या क्वेश्चन दे रखा है? इट कवर द सेम डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन अलग है, सो यू कैन नॉट डू इट। यहाँ पे फोल्ड है, यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, तो ये वाला हम यूज
नहीं करेंगे, करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, उल्टा करके करेंगे तब जाके काम बनेगा। ओके, सो ये हमारा काम नहीं चलेगा। इट इज गुड यार, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक चीज देखो यहां पे नोट करना, नोट करना, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंका, गया और वापस आया, है ना। ये मान लो ये हो गया 5th सेकेंड, ये S5 S5th, ये S5th, ये S6th। अब इससे पहले वाला 1 सेकेंड में ये हो जाएगा डिस्टेंस इन 4th सेकेंड, ये हो जाएगा डिस्टेंस इन 7th सेकेंड। अब ये वाला डिस्टेंस बराबर हो गया, ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा क्या। अब देखो ये टोटल टाइम ऑफ एसेंट यहां पे कितना है, 5 सेकेंड, एम आई राइट। ये 5th सेकेंड, ये 6th सेकेंड, देन 5 + 6 11 11 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। 4 + 7 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, एम आई राइट। इन दोनों को ऐड करने में 11 हो रहा है, इन दोनों को भी ऐड करने में 7 और 4 11 करने में भी ऐड हो रहा है, सॉरी 11 हो रहा है। सपोज क्वेश्चन आए, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, इफ डिस्टेंस, ये तो कॉन्जिक्यूटिव था 5 और 6, तो इसलिए 5 पता लग गया। सपोज मैं कह दूं क्वेश्चन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th और 7th सेकेंड आर सेम, टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth and mth second are same, then time of ascent is equal to n plus m minus 1 divided by 2। ओके, याद हो गया। अब टाइम ऑफ एसेंट निकल जाएगा। सपोज मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड एंड 8th सेकेंड आर सेम, देन टाइम ऑफ एसेंट कितना है, 3 + 8 11 -1 10/2 5, टाइम ऑफ एसेंट आ गया। वो टाइम ऑफ एसेंट इंटीजर में आएगा, कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म होगा। मैं दे दिया सपोज ये 5th सेकेंड, ये 8th सेकेंड, देन 8 × 5 = 13 -8 × 5 = 13 -1 6, टाइम ऑफ एसेंट 6 हो गया। ओके, अब ये दे दिया मान लो 5th, ये दे दिया 8th सेकेंड, सॉरी ये 5th, ये दे दिया 9th, देन 9 × 5 = 14 14 - 1 7 डिवाइडेड बाय 2, टाइम ऑफ एसेंट इज, फ्रैक्शन में आया है, कितना आया ये दे दिया 5, ये दे दिया 9 9 × 5 = 14 14 - 1 13 13/6.5, टाइम ऑफ एसेंट इज 6.5। So time of ascent is equal to m + n - 1 divided by 2। ओके, अब ये क्लिप ले लो एंड आज हम इतना ही रखेंगे, फिर कल हम और क्वेश्चन करते हैं, राइट।